आज भगवान वेद व्यास जी का आविर्भाव हुआ है। आज उनका आविर्भाव दिन, अवतार दिन है, तो तब से इस पर्व को मनाया जाता है। जितना ज्ञान सृष्टि में है वो तो सब वेद व्यास जी का ही है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम मनोनी महाभारती जे नाही ते नोहेची लोकेति ही या कारणे मणिपे पाही व्यासोच्छिष्ट जगत त्रय। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी कहते हैं कि महाभारत में जो नहीं है वो कहीं नहीं है। मतलब जो कुछ है वो सब महाभारत में है। महाभारत में नहीं ऐसा कहीं है ही नहीं, ऐसा कोई ज्ञान ही नहीं जो कि महाभारत में न हो। वैसे वेदव्यास जी के द्वारा प्रणीत एक महाभारत ग्रंथ में संपूर्ण ज्ञान का उन्होंने अंतर्भाव किया है। और भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना वेदव्यास जी ने की है, जो कि भगवान का एक कला अवतार है, ज्ञानावतार है। तो व्यास शब्द का अर्थ ये व्यस्यति वेदान, जो वेद को पृथक करते हैं या विस्तार करते हैं, इन्होंने विस्तार किया है। ये जो पुराण है और ब्रह्मसूत्र आदि है, ये सब कुछ क्या है? वेद का विस्तार ही है। जब जैसे जैसे युग बदल जाता है ना, तो वैसे वैसे मनुष्यों की बुद्धि की क्षमता भी कम होती जाती है। कृत युग के मनुष्यों की बुद्धि की क्षमता अलग थी और त्रेता युग की अलग है। द्वापर, कली, इन सभी में अंतर आ जाता है। कारण कि उस समय ऐसा है कि बुद्धि के शुद्धि के लिए, स्थिरता के लिए, एकाग्रता के लिए जो साधन सामग्री है वो प्रचुर मात्रा में रहती है। कृत युग में वह अन्न में शुद्धि है। जो हमारे मन के अशुद्धि का, बुद्धि के अशुद्धि का जो कारण है, मुख्य रूप से अन्न कहा जाता है। और उस समय अन्न की कोई अशुद्धि नहीं रहती है। मतलब स्वाभाविक रूप से कुछ अन्न अशुद्ध होता है, जैसे प्याज है, लहसुन है, मांस, मदिरा, ये सभी जो खाद्य पदार्थ हैं ये स्वभाव से ही अशुद्ध है, जिनसे हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाती है। और जब बुद्धि अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है, मलिन हो जाती है, तो हम ज्ञान को ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। कभी निमित्त के कारण से भी अन्न तो पवित्र है, किंतु निमित्त यदि ठीक ना हो, अर्थात किसी ने चोरी करके या जो 2 नंबर का अधिक जैसा रहता है उस प्रकार से करके, विचार करके, किसी प्रकार से ले करके, ऐसा जो पैसा है उससे यदि भोजन बनाया जाता है, और भले ही शुद्ध घी में बनाया जाता है, 3-4 हज़ार रुपये किलो का घी यदि इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी वो भोजन आपकी बुद्धि को शुद्ध करने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसमें निमित्त दोष है। कोई बाल आदि गिर गया हो तो ये सभी जो बुद्धि को अशुद्ध करने के कारण है, जो कलयुग में प्रचुर मात्रा में है। कोई भोजन पवित्र हमको नहीं मिलता है। तो इस कारण से हमारे बुद्धि की क्षमता सूक्ष्म ग्रंथों को, सूक्ष्म विचारों को ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं हो पाती, क्षमता नहीं है हमारी बुद्धि में। इसलिए इसी बात को देख करके वेदव्यास जी ने इस वेद का विस्तार किया। तो वेद का विस्तार किया, वेद को ही उपबृंहण जिसको कहा जाता है, पुराण आदि के रूप से उसकी व्याख्या वेदव्यास जी ने की है। तो ऐसे जिनके उपकारों का कोई आप गणित ही नहीं कर सकते, गणना ही नहीं है, ऐसा जिनका अगणित उपकार है, असंख्य उपकार है, ऐसे वेदव्यास जी का। तो वेदव्यास इसीलिए उनके साथ, व्यास जी के साथ वेद शब्द भी जुड़ा, इसलिए कि वेदों का उन्होंने पृथक्करण किया। पहले एक ही वेद है तो उन्होंने 4 भागों में विभाजन किया, क्योंकि सब वेदों को पढ़ने के योग्य बुद्धि भी नहीं है, और दूसरी बात यह क्षमता भी बुद्धि की नहीं है, और शरीर जो आयु है हमारी शरीर की वो भी बहुत कम है, और विक्षेप बहुलता है। हम अनुभव कर रहे हैं इस समय पढ़ना मतलब कितना मुश्किल है। सब कुछ कर सकते हैं आप, लेकिन पठन पाठन करना कठिन है। जो कि पठन पाठन करते हुए चले गए हैं वो ही इसका विरोध करते हैं, या उनको इससे तकलीफ होने लग जाती है। ऐसा ये विचित्र काल है। और ऐसे भी हम लोगों के लिए कैसे सरलता से हमारा जो वास्तविक ज्ञान है वो हो, इसलिए वेदव्यास जी ने इन सभी पुराणों का जो किया है, वेद का विस्तार किया, पुराणों का रचना की, पुराण, उपपुराण, कई ग्रंथों को वेदव्यास जी ने लिखा है। ऐसे वेदव्यास जी का आज अवतार दिन है। द्वैपायन ऐसा भी वेदव्यास जी को कहा जाता है, क्योंकि द्विपः अयनम अस्य इति द्विपायन,
द्विपायनः एव द्वैपायनः। द्विप ही अयन, अयन का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, द्वीप ही उत्पत्ति स्थान है जिनका। वेदव्यास जी का आविर्भाव जमुना जी के टापू में हुआ है एक, तो पाराशर जी से सत्यवती के माध्यम से जो आज वेदव्यास जी का आविर्भाव हुआ, तो एक द्वीप पर होने के कारण से उनका नाम द्वैपायन ऐसा हुआ। कृष्ण ऐसा भी उनको कहते हैं, कृष्णता के कारण से, कृष्ण वर्ण के होने के कारण से उनको कृष्ण द्वैपायन इस प्रकार से कहा जाता है। ऐसे वेदव्यास जी का ये अवतार प्राकट्य दिन होने के कारण से महापुरुषों का आविर्भाव कैसे होता है, अब उसमें यदि हम देखते हैं तो लगता है कि इस प्रकार से एक युग पुरुष का आविर्भाव। पराशर जी उस सत्यवती जो कि एक गंधर्व की पुत्री है, क्षत्रिय कन्या है, तो ऐसे उसके गर्भ से हुआ और इस प्रकार से हुआ, ये तो सुनने में भी कहीं अजीब सा लगता है कि ऐसा तो एक सत्कुल में और जहाँ पर विवाह आदि का सम्यक प्रकार से संपन्न हुआ हो, ऐसे कुल में ऐसे महापुरुषों का आविर्भाव होना उचित है, लेकिन वहाँ पर ऐसा उनका आविर्भाव हुआ, इस प्रकार की कहीं शंकाएं भी हो जाती है। लेकिन यह है कि महापुरुषों का उनकी जो आप आगे पीछे देखेंगे ना, वो सब उस प्रकार से करने पर तो दोष लगता है। पांडवों का जैसा कुल का आप विचार करेंगे तो एक भगवान की वो विधान है, सृष्टि है जैसी है वो उस प्रकार से होती रहती है, और उसमें भी कोई क्या जो हम लोग हर बार विचार करते हैं ना कि समर्थ को नाही दोष गोसाई रवि पावक सुरसरी की नाई। तो जो समर्थ महापुरुष होते हैं उनमें ये सब सामर्थ्य होता है। अब वही यदि पाराशर जी के सामर्थ्य का ही हम विचार करते हैं, क्या किया उन्होंने, देखो नौका में जा रहे हैं, मत्स्यगंधा जिनका नाम है कि बहुत दूर तक जिसकी बदबू आती है, ऐसी वो है, भले ही कुमारी है, लेकिन उस समय भी जब उन्होंने यह देखा कि काल ऐसा है कि इस समय में बहुत उच्च कोटि का महात्मा आविर्भाव होने वाला है, जन्म लेने वाला है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो उनसे बात कही उन्होंने सत्यवती से, जिनका नाम पहले मत्स्यगंधा था, सत्यवती से कहा तो उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है, ये गंगा जी है, जमुना जी है, इतनी पवित्र है और इस पवित्र में ऐसा इस प्रकार से उचित नहीं है। तो उन्होंने अपने तपस सामर्थ्य से कितना ही किया, एक तो उन्होंने नौका को ऊपर उठाया, फिर उसको जो है उसकी बदबू शरीर की आ रही है तो उन्होंने अपने तपस्या से उसको योजन गंधा बना दिया, एक एक योजन तक उसकी खुशबू आती थी, इस प्रकार से उन्होंने अपने तपस सामर्थ्य से कर दिया। और लोग देखेंगे तो क्या होगा, तो इसलिए सब तरह से कोयरा बना दिया, इस प्रकार से उनके तपह के सामर्थ्य से उन्होंने किया। और बाकी ये सब जो होते हैं महापुरुषों का कोई भी जो कर्म होता है वो कोई भोग के दृष्टि से नहीं होता है। अब हमारी कुत्सित दृष्टि है, हम वहाँ पर उस भावना से देखते हैं, लेकिन वहाँ नहीं, वो उस बहुत पवित्र उनकी विचारधाराएं रहती है, वो इतने तपस सामर्थ्य से कर सकते हैं, तो क्या काम के ऊपर वो विजय नहीं कर सकते, उनके ऊपर भी उनका शासन चल सकता है। लेकिन एक तो हमें वो शिक्षा देना चाहते हैं, काम की प्रखरता कितनी होती है, काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखी नर शक्नोति है वह सोड़ुम प्राप्त शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवम वेगम संयुक्त सुखी नर, एक शिक्षा भी देनी होती है, और दूसरा वो केवल वो नहीं, उनकी दृष्टि वो भोग की दृष्टि नहीं रहती है, वहाँ एक महापुरुष का आविर्भाव होना है, इस दृष्टि से उन्होंने ये सब कुछ किया। और विचार भी करने की बात है, जब वहाँ पर कोई कुत्सितता होती तो ऐसे महापुरुष का आविर्भाव कैसे होता, तो इससे भी यह समझ में आता है कि उनकी जो बुद्धि है वो अत्यंत पवित्र थी, ये नहीं कि वो काम से कलुषित होकर के उन्होंने उस प्रकार से कुछ क्रिया संपन्न की, ऐसा नहीं है। तो ऐसे, और जब सत्यवती से वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव हुआ तो उससे उनका कन्यात्व भी भंग नहीं हुआ, उनका कन्यात्व अखंडित बना रहा। ऐसे ये सब उनके महापुरुषों का एक अलग सामर्थ्य होता है। कुछ महापुरुषों का जो आचरण होता है वो अनुकरणीय नहीं होता है, सबका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए। तो जो हो, ऐसे वेदव्यास जी का आज प्राकट्य दिन है, और वेदव्यास जी ही सब सृष्टि में वांग्मय निर्माता होने के कारण से भगवान के पीछे गुरु का जो स्थान है वो इस मृत्यु लोक में वेदव्यास जी का है। भले गुरु शब्द का अर्थ बृहस्पति आदि भी किया जाता है, गृणाति उपदिशति
वेद शास्त्र आचार आदि, जो वेद शास्त्र आचार आदि का उपदेश करते हैं उन्हें गुरु ऐसा कहा जाता है। या इंद्रादिक देवताओं को उपदेश करते हैं, ऐसे गुरु शब्द की व्याख्या करते समय बृहस्पति परक वो अर्थ लिया गया है, जो इंद्रादिक देवताओं को उपदेश करते हैं। या इंद्रादिक देवताओं के द्वारा गीर्यते स्तूयते इति गुरु हो, तो उनके द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है उन्हें गुरु कहते हैं। ग्री निगरणे धातु से ये ऊ प्रत्यय होकर के ग्रीग्रोरुच्च उनादि सूत्र से ग्री धातु को उकारांतादेश होगा और ऊ प्रत्यय होगा। अब ग्री को जब उकारादेश हो जाएगा गुरन रपरह सूत्र से रपरक होकर के गुर बनेगा, ऊ प्रत्यय मिलाने पर गुरु शब्द बनता है। तो ये 3 धातु से बना है गुरु शब्द। ग्री निगरणे धातु है और ग्री सेचने भी एक धातु है और एक है 3 धातु है कोई, ग्री निगरणे निगलना और ग्री शब्दे, एक क्रियादिगण की है, एक वादिगण की भी है और एक तुदादिगण की, शायद ऐसे 3। हाँ, गिरति निगरणे जो है वो तुदादिगण की है। ऐसे इन धातुओं से शब्द बना है। इसका मतलब गुरु शब्द का अर्थ है जो शब्द करते हैं अर्थात उपदेश करते हैं। तो जो उपदेश करने वाले उन्हें गुरु कहते हैं। और खाली उपदेश करने वाले तो उपदेशक को मिलेंगे, वैसे नहीं होता है। जो शिष्य के अज्ञान को हरण करने का सामर्थ्य रखते हैं, अज्ञान केवल शास्त्र विषय का अज्ञान नहीं अपितु आत्मस्वरूप के अज्ञान को भी निवृत्त करने का जो सामर्थ्य रखते हैं, आचरण संपन्न है, उन्हें गुरु कहा जाता है। हरई शिष्य धन मोहन हरई सो गुरु घोर नरकम परई, जो कहते हैं गोस्वामी जी कि केवल धन का हरण करने के लिए, लोगों को क्या है उल्लू बनाने के लिए, ठगाने के लिए, ये केवल गुरु शब्द नहीं होता है। गुरु शब्द का अर्थ है कि उनका कल्याण होना चाहिए, उनका दायित्व अब उनको लेना है। जो उनके शरण में आए, उनके पास में आए, तो उनका जो है अज्ञान आदि को निवृत्त करना ही उनका कर्तव्य बनता है। उनके दोष अभी गुरु जी के दोष बनने लग जाएंगे, क्योंकि आमात्य दोषम राजानम जाया दोषम पतिम तथा तथा शिष्यकृतम पापम गुरुम प्राप्नोत्य संशय। मंत्रियों के दोष राजा को भोगने पड़ते हैं, पत्नी के दोष पति को भोगने पड़ते हैं। उसी प्रकार से शिष्यों के द्वारा किए गए पाप गुरु को भोगने पड़ते हैं। लेकिन ये नहीं कि हमेशा भोगना ही है। यदि गुरु उनको बारंबार समझाते हैं कि बेटा ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए, और ऐसा कहने पर यदि वो कर देता है तो फिर वो उसका दायित्व खुद शिष्य ही लेगा। नहीं तो यदि वो समर्पित है और उनसे यदि उनकी गलती हो जाती है तो वो दोष गुरु का माना जाता है। ऐसे होता है। हमारी गो है, पशु कुछ रहते हैं, किसी के खेत में चले जाते हैं, तो वो उस पशु को तो भगाता ही है, लेकिन हमारे घर में आकर के हमको गाली देता है। तो हम क्या कहेंगे, भाई तुम्हारा खेत हमारे गैया ने खाया, हमने खाया, गैया ने खाया, तो तुम हमको क्यों गाली दे रहे हैं? तो गैया हमारी है ना, गाय के साथ हमारा संबंध है। कुछ यदि गाय को हो जाए तो हम उसको उसके डांटने के लिए जाएंगे, उसके साथ झगड़ा करने के लिए जाएंगे। गाय हमारी है, इसलिए हमारे गाय के द्वारा, हमारे किसी पशु के द्वारा किया गया अपराध हमारा है। इसी प्रकार से शिष्य का जो अपराध वो गुरु का अपराध है, पुत्र का अपराध गुरु पिता का अपराध माना जाएगा, पत्नी का अपराध वो पति का अपराध होता है। तो इसलिए गुरु में यह सामर्थ्य होना चाहिए जो कि अपने शिष्यों के दोषों को हटा सके, या तो कुछ आ जाए तो उसको हजम भी कर सके। ऐसा सामर्थ्य संपन्न जो होता है वो गुरु पदवाच्य होता है वस्तुतः। तो ऐसे तो केवल एक तो भगवान है, सब पूर्वेशामपि गुरु हो काले नानवच्छेदा, मुख्य गुरु तो भगवान ही है। और दूसरी बात यदि विचार करते हैं दूसरे नंबर पर, तो वो वेद व्यास जी हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना वाङ्मय निर्माण किया है, जो कि हमारी परंपरा भी उसी प्रकार से आई है। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं मुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यम। ऐसे नारायण भगवान से जो इस उज्जवल परंपरा का आरंभ हो चुका है, जिसमें हम शंकराचार्य भगवान के अनुयायी इस प्रकार से जो अध्ययन कर रहे हैं, इस दृष्टि से हम उस धारा में जुड़े हुए हैं। तो वो परंपरा भगवान नारायण से आरंभ हुई, जिसमें फिर आगे ब्रह्मा जी हुए,
नारायणम पद्मभुवम ब्रह्मा जी है, वशिष्ठम उनके शिष्य वशिष्ठ है, उनके शिष्य शक्ति है, शक्ति के शिष्य पराशर जी है, और पराशर जी के शिष्य वेदव्यास जी है। तो ये तो सब पूजनीय ही है जहाँ तक हमारी परंपरा में आए। आदिनाथ समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम, सब आदरणीय ही है। लेकिन विशेष कार्य यदि हम देखते हैं जो कि हमारे लिए जिन्होंने विशेष योगदान दिया, तो ऐसे तो वेदव्यास जी। इसलिए यहाँ पर गुरु शब्द से तो वेदव्यास जी को ही लिया जाता है, क्योंकि बाकी के गुरु उन्हीं के ही शिष्य है, किसी न किसी प्रकार से उन्हीं से ही ज्ञान प्राप्त किए हुए हैं। इसलिए मुख्य गुरु वेदव्यास जी है, और उन्हीं का ये आविर्भाव दिन होने के कारण से हम जो उनके प्रतीक रूप से जिस परंपरा में हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं का भी हम आदर करते हैं, करना चाहिए। गुरुजनों का बहुत सारे जो गुरु बताए जाते हैं, कई गुरुओं की चर्चा है। मनुष्यों में 10 गुरु है, स्त्री में भी जो होते 10 गुरु होते, मतलब हर एक व्यक्ति के, जैसे माँ है, मौसी है, और क्या कहते हैं माता मही है, गुरु जी की पत्नी है, और बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि गुरु के तुल्य जिनको माना जाता है, गुरु ही माना जाता है। और फिर पुरुषों में भी बहुत कोई गुरु है, जैसे पिताजी है, ज्येष्ठ भाई है, चाचा है, पितामह है, आचार्य है जिनसे हम वेद आदि का अध्ययन करते हैं, वो भी गुरु है। ऐसे कई गुरुओं की चर्चा शास्त्रों में आती है, जिनमें मुख्य रूप से 5 गुरुओं का विचार किया जाता है। यो भावयति या सूते यश्च विद्यां प्रयच्छति, और है कोई ज्येष्ठ भ्राता और माता, ऐसा कुछ आगे आया है। यो भावयति मतलब जो क्या करता है, गर्भाधान करता है। ऐसे जो पिता है, उन पिता को भी गुरु कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है। हाँ, ये जो बात रही गई, ग्री सेचने धातु से जो गुरु शब्द बना है, उसमें सेचन जब होगा तो ग्री गरति, सेचन जो करता है, मतलब जो इस शरीर के प्रति कारण बनता है। ऐसे जो पिताजी है, वो पिताजी भी गुरु शब्द के साक्षात वाच्य होते हैं। गुरु तुल्य नहीं, सीधा ही वो गुरु शब्द का अर्थ हो जाता है। तो ग्री सेचने धातु से ग्री निगरने करेंगे तो जो अज्ञान को निगल लेते हैं, उनको गुरु कहेंगे। ग्री शब्द लेंगे तो जो हमें उपदेश करते हैं, तो ऐसे उन्हें गुरु कहा जाता है। तो पिता गुरु है। या सूते जो हमें इस शरीर को जन्म देती है, तो ऐसी जो माता है, वो माता भी गुरु मानी जाती है। और यश्च विद्यां प्रयच्छति, जो हमें विद्या पढ़ाते हैं, तो उन्हें भी गुरु कहा जाता है। ज्येष्ठ भ्राता को गुरु कहा जाता है। और एक पंचम कोई है जिनको ये गुरु रूप से कहा गया है, वो श्लोक ही है ऐसा। तो इन 5 में भी जब विचार किया जाता है, तो गुरुणां चैव सर्वेषां माता परम को गुरु, सबसे श्रेष्ठ गुरु माता को कहा जाता है। क्योंकि ये अन्य शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता हमें तो माता जी ने दी है। माता ने हमको बोलना सिखाया, माता ने हमको चलना सिखाया। तो सबसे पहले जो हमें शिक्षा मिली है, वो माता से मिली है। इस कारण से सभी गुरुओं से उनको श्रेष्ठ माना जाता है। तो ऐसे है, मुख्य रूप से गुरु शब्द का अर्थ तो वही होगा जो हमारे अज्ञान को नष्ट करे। दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु ऐसी भी जो हम एक सुनते आए हैं। तो शिक्षा गुरु तो कई हो सकते हैं जिनसे हम अध्ययन करते हैं, और जिनसे अध्ययन करते हैं उनका भी हम सब लोगों को आदर करना चाहिए, या हम सब लोग करते ही हैं। तो ये जो होता है, एक भी शब्द हम किसी से सुने हैं, पढ़े हैं, तो वो हमारे गुरु हैं। ऐसा संत एकनाथ जी ने, महाराज जी ने कहा है कि जो जयाचा घेतला गुण तो म्या गुरु केला जान। दत्तात्रेय भगवान के प्रसंग में, एकादश स्कंद में, वो कहते हैं दत्तात्रेय भगवान के मुख से कि जिनका जिनका मैंने जो जो गुण लिया, उसको मैंने अपना गुरु बना लिया। तो देखेंगे 24 गुरुओं में कई गुरु हैं कि जो मनुष्य नहीं है, हाँ, पशु है, पक्षी है, कई है, उन सबको उन्होंने गुरु बना दिया। तो उनका गुण उन्होंने ले लिया। शिक्षा जो दी जाती है, तो केवल शब्द से ही दी जाती है, ये जरूरी नहीं है। शब्द से दी जाने वाली शिक्षा इतनी असरदार नहीं होती है, इसका इतना असर नहीं होता है जितना असर आचरण के द्वारा दिए गई शिक्षा से होता है।
हमने कुछ उनसे सीखा नहीं, लेकिन हमने उनको देखा, उनके सानिध्य में हम रहे तो बहुत कुछ शिक्षा मिली। जैसे महापुरुषों के पास यदि हम रहते हैं, आचरण से हमें कुछ सीखने को मिलता है, तो वो असली गुरु हमारे हो जाते हैं। तो चाहे शब्द के माध्यम से हमने किसी से विद्या अर्जन की है, चाहे आचरण के माध्यम से हम किसी से कुछ सीखे हैं, तो वो सब हमारे गुरुजन होते हैं। वैसे ये गुरुजनों का एक कृतज्ञता ज्ञापित करने वाला ऐसा यह दिन है। ये तो कहा ना, हमारी संस्कृति सबका आदर करना हमको सिखाती है। यहाँ तक कि किसान लोग बैल का भी आदर करते एक दिन के लिए, है कि नहीं, उनकी पूजा की जाती है। तो जिनसे जिनसे हमने कुछ ले लिया, जिनका जिनका हमारे ऊपर उपकार है, तो उनके ऋण मोचन के लिए, पूर्णतः ऋण मुक्ति तो हम कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी एक, जैसे सूर्य को दीपक से, जैसे कि हम आराधना करते हैं उसकी, दीपाराधन सूर्य का करते हैं, तो वो क्या है, सूर्य को दीपक दिखाने से क्या लाभ है? तो लाभ नहीं, हमारी भावना है, हम उनसे कुछ उस प्रकार से भावना व्यक्त करना चाहते हैं। गंगा जी का जल गंगा जी को ही समर्पित करते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने को भी लिखी है ना, हाँ हाँ, हाँ ऐसे गंगा जी का ही जल है, पितरों को